नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको डिफेंस अपडेट्स इंडिया में। चलिए आज के अपडेट्स शुरू करते हैं। आज हम इस अपडेट में बात करेंगे इंडिया के फाइटर जेट की जो प्रोग्राम है उसके बारे में। हमारा तेजस फाइटर जेट कैसे बना, तेजस फाइटर इतना रिलायबल क्यों है, जबकि चाइना अपने फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस से पहले शुरू कर चुका था, लेकिन अभी तक उसका फाइटर जेट उतना रिलायबल नहीं है जितना तेजस है। इंडिया ने अपने फाइटर जेट की प्रोग्राम 1960s में शुरू किया था और इंडिया अपनी फास्ट फाइटर जेट जिसका नाम था हाल HF-24 मारुत उसको डेवलप किया था। और बताते हैं कि मारुत एशिया का पहला फाइटर जेट था जिसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था और एक्टिवली सर्विस में भी शामिल हुआ था। मारुत की फास्ट फ्लाइट 17 जून 1961 को हुई थी और इसको 1 अप्रैल 1967 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। इस फाइटर का टोटल 147 यूनिट को बनाया गया था। 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उसमें ये फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोरी था इसका स्पीड। इसमें जो इंजन का यूज किया गया था उस इंजन उतना कैपेबल नहीं था, इसीलिए इस फाइटर जेट का स्पीड हर वक्त 1 मैक से लेस रहा था उस टाइम। और नया फाइटर जेट को बनाने लगे अदर कंट्रीज जैसे USA हुआ, रशिया हुआ, तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहता था उस टाइम जो फाइटर जेट बनते थे अदर कंट्रीज में उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था मारुत में वैसा टेक्नोलॉजी यूज हो, लेकिन उस टाइम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट ना मिलने के चलते इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पाया। इसीलिए इसका प्रोडक्शन लाइन को 1980s में बंद कर दिया गया और इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को अपनी बेड़ा में शामिल करना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे इस फाइटर जेट के ऊपर काम होने लगा। हाल ने इसमें और कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करते गया और फाइनली हमारा तेजस फाइटर बना। तेजस का फास्ट फ्लाइट को कन्वर्ट किया गया था 2001 में। तेजस एक 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको फुली डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर इंडिया में किया गया है। इसका डिज़ाइन को ADA ने किया है और इसको मैन्युफैक्चरिंग हाल ने करता है। तेजस फाइटर जेट डेवलप के बाद इंडिया उस देश के ग्रुप में शामिल हो गया जो देश 4th जनरेशन की फाइटर बना सकते थे और सबसे पहले USA ने 4th जनरेशन की फाइटर जेट बनाना शुरू किया था जो कि 1970s में शुरू किया था। उस टाइम USA ने 2 इंजन वाला F-15 और सिंगल इंजन वाला F-16 फाइटर जेट को डेवलप किया था और उसके बाद रशिया ने इस रेस में शामिल हुआ और चाइना फाइनली 2000 में अपना 4th जनरेशन फाइटर को डेवलप किया। और बात करते हैं हमारा तेजस फाइटर जेट के बारे में। तेजस हमारा जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम चल रहा है उसका एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा से इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे तेजस में जो इंजन लगा गया है वो अमेरिका की GE का बनाया हुआ F-404 इंजन है और इसमें इजराइल की रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम यूज किया जाता है। अगर हम इसका इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को निकाल देते हैं तो हम मान सकते हैं कि तेजस एक फ्रेम ही रह जाता है। लेकिन अभी DRDO ने कोशिश कर रहा है कि रडार को डेवलप करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारा तेजस के लिए हो और हमारा फ्यूचर में जो भी एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा उसके लिए हो। उसके साथ साथ DRDO ने कोशिश कर रहा है कि इंजन को डेवलप किया जाए जो कि 110 किलोन्यूटन क्लास की होने वाली है। इसको DRDO ने सैफ्रन हो या रोल्स रॉयस हो, कोई एक कंपनी के साथ मिलके बनाने वाला है। अगर हम इंडिजीनियसली रडार, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं तो हम मान सकते हैं हमारा तेजस 100% इंडिजीनियस होने वाला है। और DRDO का मानना है कि ये सारे डेवलपमेंट कंप्लीट होने के लिए लगभग 4 से 5 साल लगने वाले हैं, यानी 4 से 5 साल के अंदर हम फाइटर जेट की जो प्रोग्राम है उसमें एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि हम अपना लास्ट में बात किए थे, अभी तेजस ने अपना 5000 फ्लाइट आवर को पूरा किया है जो कि एक रिकॉर्ड है विदाउट एनी एक्सीडेंट केस। तो तेजस इतना रिलायबल क्यों है जबकि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट उतना रिलायबल नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है वेस्टर्न कंट्री का, उससे बाद माना जाता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, उसके बाद रशियन और उसके बाद चाइना टेक्नोलॉजी को माना जाता है एडवांस। यानी सबसे ख़राब टेक्नोलॉजी है चाइना की। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में उसमें कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं इंडियन कंपनी के साथ और उन लोग चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा इंडियन गवर्नमेंट की है। इंडियन गवर्नमेंट की मानना है कि जो भी कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिल के अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडियन कंपनी के साथ
हाथ मिलाना होगा और यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन को शुरू करना होगा। और लगभग सारे कंट्री इस प्रपोजल में सहमत हो रहे हैं और इसीलिए इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार आ रहा है और इंडिया कैपेबल धीरे धीरे हो रहा है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और हम बात करते हैं अपना फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में, तो तेजस को लगभग 30 साल लग गया डेवलप होने के लिए। लेकिन अभी जो इंडिया अपनी AMC प्रोग्राम को चला रहा है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम है, उसको डेवलप करने के लिए इंडिया को 10 से 12 साल लगेगा। आप लोग सोच सकते हैं एक 4th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए इंडिया को लगा 30 साल, लेकिन एक 5th जनरेशन की फाइटर जेट को बनाने के लिए लगेगा 10 से 12 साल। ऐसा क्यों? ऐसा है कि इंडिया फॉरेन कंट्री के साथ टाई अप कर रहा है, दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है उन लोगों के साथ मिल के, तो इसीलिए संभव हो पा रहा है इंडिया को इतने जल्द अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना का, तो चाइना को कोई भी कंट्री नहीं देना चाहता है अपना टेक्नोलॉजी और कोई भी कंट्री नहीं देना चाहता है अपना डिफेंस प्रोडक्ट। इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता होगा चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है। चाइना अभी तक जो भी डिफेंस कंपोनेंट को बनाया है उसमें दूसरे कंट्री के जो कंपोनेंट है उसका कॉपी किया गया है और रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत वो कंपोनेंट को चाइना में बनाया गया है। अगर उसको हम बात करते हैं, चाइना का बनाया हुआ J-11A और J-11B जो फाइटर जेट है वो रशिया की Su-27 SKS फाइटर जेट का कॉपी है और J-11A और J-11B में थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद चाइना J-16 को बनाया है। उसके बाद चाइना का बनाया हुआ J-11D जो कि चाइनीज Su-35 का कॉपी है। J-10 अमेरिकन F-16 का कॉपी है और चाइना का जो नेवल वेरिएंट एयरक्राफ्ट है J-15 वो रशियन नेवल वेरिएंट Su-33 का कॉपी। चाइना का बनाया हुआ ड्रोन CH-4 अमेरिकन MQ-9 ड्रोन का कॉपी है। चाइना का बनाया हुआ FC-1 जाइलंग फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया की MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक कॉपी है। चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 अमेरिकन F-22 रैप्टर का कॉपी है। तो चाइना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है J-31 वो अमेरिकन F-35 का एक कॉपी है और आप लोग इसको इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तेजस की एक्सपोर्ट बारे में, तो भले ही अभी तेजस को कोई कंट्री लेना नहीं चाहता है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस एक खराब फाइटर जेट है। तेजस एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज J-10 और पाकिस्तान J-17। तेजस का बेस्ट प्राइस है $43 मिलियन पर एयरक्राफ्ट, जो कि न्यू वर्जन ऑफ F-16 से भी कम है, लेकिन चाइनीज J-10 से ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि इसका रिलायबिलिटी और टेक्नोलॉजी J-10 से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि चाइना का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भरोसा करना उतना आसान नहीं है और उसमें चाइना का पूरा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। चाइना का बनाया हुआ इंजन, चाइना का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, चाइना का बना हुआ राडार भी यूज किया गया है। और हम बोल सकते हैं इंडिया जो भी डिफेंस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने वाला है उसका पोस्टर बाय हम तेजस को मान सकते हैं। अभी अभी कुछ कंट्री जैसे कि सीशेल्स और UAE इंडिया के कुछ डिफेंस प्रोडक्ट को लेने के लिए राजी हुए हैं और वियतनाम और फिलीपाइंस इसमें भी शामिल हुए हैं। 2025 तक इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने वाला है और उसमें हम तेजस को आगे रखेंगे और तेजस के बाद अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आकाश मिसाइल और हमारे आर्मर व्हीकल्स, रुद्र, ध्रुव और LCH हेलीकॉप्टर्स, ये सारे शामिल होने वाले हैं। और ये ज़्यादा दिन नहीं है जब इंडिया चाइना को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ देगा। इसमें हम क्रेडिट हमारा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को देने वाले हैं और इंडिया अभी अपना सारे डिफेंस प्रोडक्ट का अच्छा से टेस्ट कर रहा है। उसका पहले IOC वेरिएंट देन FOC वेरिएंट को बना रहा है। लेकिन अगर बात करें चाइना का, तो चाइना उसका डेवलपिंग का 2 से 3 साल के अंदर अपनी सेना में उसके सारे कंपोनेंट को इंडक्ट कर रहा है, जो कि एकदम गलत है। और इंडियन कंपोनेंट में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसमें हमारा तीनों फोर्स, ISRO, DRDO, वेल, VHEL एंड नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी शामिल है। हमारा IITs भी इसमें शामिल हुए हैं अभी और एक बहुत बड़ा कमबैक है इंडिया का। और ये चीज़ हमारा आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। ओके, थैंक यू। आज का अपडेट इतना ही। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे।